नमस्कार, आदाब आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। तो आइए देखते हैं अब इन तीनों सूटों में वाला पहले दिखा चुके हैं, ये वाले के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो हमने बनाया है, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बनाया सेम वही तरीका रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम जो बनाते हैं काम। आप देखिए इसमें लेस भी लगी हुई है कितनी खूबसूरती से, ये देखिए ये लेस हमने लगाई हुई है। तो ये डिज़ाइन है, ये इसमें भी लेस लगी है। चूँकि इसमें आस्तीन कम थी तो इतना चौड़ा कफ लगाया तो लेस पतली हो गई, तो हमने जॉइंट को छिपाने के लिए इतनी कम कर दी लेस को नीचे से। ये सेम पीस दिख रहा है, उसी प्रकार से ये दामन में भी कर दिया तो ये डिज़ाइन सेम दिखने लगी। लेकिन चाक पे नहीं कर सकते थे, चाक पे अगर करते तो यहाँ से बुरा लग रहा था, तो हमने चाक को पूरा जो है कर दिया कंप्लीट, इसलिए कि यहाँ से अगर हम गैपिंग दे रहे थे तो ये ख़राब दिख रहा था, तो हमने चाक को पूरा दिखा दिया। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि कैसे सिलाई किया। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या काम किया, साइड जेट लिया, आस्तीन को पूरी रेडी कर लिया, लेस लगा के साइडों को इंटरलॉक करके इसको आस्तीन की जो ये टिच बटन लगाने के लिए मोड़ते हैं, ये सब बनाने के बाद में उसके बाद हमने क्या किया कि आके मशीन पे बैठ के इसकी चाक दामन बना लिया, ये लेस लगा लिया, और आस्तीन तो पहले ही रेडी कर चुके थे। जब ये लेस उस लग चुकी, उसके बाद में जब इसका चाक दामन बन गया तो उसके बाद में फिर हमने ये बेमिसाल जो है गला, ये देखिए ये बेमिसाल गला है, तो ये बेमिसाल गले को हमने बखिया के पलट दिया और उसमें पीछे की तरफ फालिस पट्टी लगाई। उसके बाद में कंधी जॉइंट करके और उसके बाद में दोस्तों इंटरलॉक किया। इंटरलॉक करने के बाद में आस्तीन को चढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ से पक्की लब कर दिया। आपको दिखाते हैं, देखिए ये पक्की लब हम इस तरह से बनाते हैं यहाँ पे, तो आप भी इस तरह से पक्की लब बनाया करिए। इसमें क्या होता है कि किसी तरह की कस्टमर आपके ऊपर डाउट ही नहीं करेगा, यानी कि अगर आप कंप्लीट काम करते हैं तो आपको जो है कस्टमर खुश हो के आपके यहाँ से जाएगा, और अगर आप सही तरीके से आप काम करेंगे तो आपके मन का पैसा भी देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हमारी जो जंपर इस तरह से पूरी रेडी हुई है। ठीक है, तो अब इसकी जो पैंट है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, उसकी पैंट इधर की तरफ टंगी हुई है। तो आइए दिखाते हैं कि इन तीनों पैंटों में ये वाली जो है पैंट है। तो आइए दिखाते हैं इस पैंट को भी कैसे बनाई है। जैसे कि हमने क्रीम वाली बनाई थी इसके पहले जो हमने भेजी थी वीडियो, तो सेम ये भी उसी तरीके से बनी, चूँकि सारी नाप एक है। और बहुत ही जो है दोस्तों, जब कोई कपड़ा अच्छा होता है तो बड़ा तबीयत करती है कि हाँ वाकई में ये औरतों के लिए काफ़ी अच्छा कपड़ा है। तो जो माँ बहनें हमारी जो ख़रीदना चाहती हैं तो इसी तरीके का कपड़ा ख़रीदें, उनको बहुत आराम देगा जिस्म पे। ठीक है, तो इसमें आपको रुमाली फिर दिखा देते हैं कि सामने का हिस्सा थोड़ा कम है, क्योंकि जो पेट होता है वो पेट से उतर जाती है, तो ये हम पहले ही कम कर देते हैं कि वो वहीं पे जाएगी, पीछे की तरफ उठी रहेगी, तो ये एक बराबर सा दिखेगा। तो इसमें भी आपको हम बता देते हैं कि इसको कैसे हमने बनाया। सबसे पहले हमने सामना बना लिया, रुमाली लगा ली, सामना रेडी हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से पीछे का हिस्सा भी हमने पीछे भी यानी इसी तरीके से ये रुमाली लगा लिया, और उसके बाद में रुमाली लगाने के बाद में तैयार कर लिया, रुमाली लगा के सामना बैग तैयार हो गया। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, उसके बाद में ये साइड को हमने सिलाई किया कच्ची लब। फिर उसके बाद इसको हम इंटरलॉक किया। इंटरलॉक करने के बाद में उस पर ये देखिए इंटरलॉक, अगर आप इस तरह से इंटरलॉक करते हैं तो ये इंटरलॉक इस सिलाई के अंदर चला गया तो ये ख़राब नहीं होता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाद में इंटरलॉक करते हैं और यहाँ तक करते हैं, तो उस इंटरलॉक से कोई फ़ायदा नहीं, वो धीरे धीरे निकलते निकलते वो निकल जाएगा। तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि इंटरलॉक पहले करके उसके बाद में तब ये वाली सिलाई लगाया करें। तो ये साइड भी हो गई, रुमाली हो गई। उसके बाद हम इस तरह से लास्टिक को कमर पे जितना दबाव रखा, इस प्रकार से आप देखिए लास्टिक लगाया करिए। और ये लास्टिक बहुत खूबसूरत लगती है और इसको बैलेंस भी एकदम अच्छा आता है।
इसमें 4 फुट का लगा लेंगे हम अपनी इस पे पैंट पे, और इस पे 4 निशान लास्टिक पे, एक निशान तक लास्टिक आनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैलेंस आपका एकदम परफेक्ट आ गया, ना पैंट इधर भागेगी ना उधर भागेगी। ठीक है, जब ये सिल लिया तो उसके बाद पैंट हमारी आधी से ज़्यादा रेडी हो गई। उसके बाद ये बची मोहरी, तो मोहरी को हम यहाँ पे फुटका लगा लेंगे। जितना भी दबाव रहेगा, ये दबाव यहाँ पे था, तो जितना भी रहे यहाँ पे फुटके से फुटका पकड़ के मशीन पे ऐसे पकड़ के इस तरह से सीधा रख लेते हैं। ऐसे करके ऐसे सीधा रखा, देखिए जैसे ये ऐसे करके मशीन पे अपने रख लीजिए। आपको प्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भांज मार लेते हैं। जब यहाँ से हम ये फुटका पकड़ के इंची टेप से नाप लेंगे कितना है, उसके बाद उंगली से ऐसे जब निशान मारेंगे तो निशान लग जाता है। फिर उसके बाद उसी को अंदर की तरफ इस तरह से देखिए, ये देखिए जो दबाव रहता है अंदर मोड़ देते हैं। ये देखिए एकदम बेहतरीन फ्रेश सा एकदम आएगा, बहुत अच्छा। तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और कभी कभी दोस्तों होता है कि जॉर्जेट टाइप का जो कपड़ा रहता है उसको प्रेस से तोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो वो क्या होता है कि वो छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैचा जब तैयार हो जाता है दोस्तों, फिर ये मोहरी तैयार हो गई। जब मोहरी तैयार हो जाती है तो फिर ये गिदरी जितना भी आप दबाव रखते हैं, इतना रखते हैं, जितना भी आप रखें, ये गिदरी को बराबर से एकदम देखिए ऐसे मिला के, यहाँ से ऐसे मिला के और एक बराबर ऐसे सिलाई पूरी लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप इस तरह से इंटरलॉक करके और इसको जो कुचड़ा निकला रहे यहाँ पे काट दीजिए। और देखिए इसको एक चीज़ आप और ख़ूबसूरती से कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। जानते हैं क्या है, यहाँ की लेडीज़ जो है कभी लूज़ कभी टाइट कराती रहती है, तो इस तरह से ही सिलना चाहिए लेडीज़ काम में। और जो बहुत हाई फाई होती हैं, जिनकी सिलाई आप अगर इसकी 300 सिलाई ले रही हैं, वो 700-800 देती हैं, तो उनका जो ये मामला रहता है कि वो 1-2 बार पहन के फेंक देती हैं। लेकिन जो आम औरतें होती हैं वो करीब 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जितना भी ये फटता नहीं है तो उनको पहनना पड़ता है। तो उनको इसी तरीके से सिलाई करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ढीला कभी टाइट इस तरह से करती रहती हैं। और जो महंगे जो कपड़े रहते हैं दोस्तों, वो कपड़ा ना तो खींचता है, मतलब सिलिंग करता है, ना जो है घटता है, दोनों यानी बढ़ता घटता दोनों नहीं है। तो वो कपड़े को आप एकदम अच्छे से बनाएं, बहुत शानदार करके। ये सब पूरा जैसे देखिए यहाँ पे का जॉइंट जो है, ये जो जॉइंट है, इसी प्रकार से यहाँ पर का जॉइंट जो है वो आ जाता है। यहाँ पर कभी जैसे ये जॉइंट है, जैसे आपने जेंट्स पैंट देखी होगी, सेम वैसे फिर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये सब अगर उसको बनाओगे तो ये आपका परता नहीं पड़ेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पैंट जो है बना सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत आप देखें जो है, आपको जैसे इलास्टिक लगाया हमने, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इस तरह से सीख लें 2-3 तरीके से, आप 2-3-4 तरीके से सीखे रहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता तरक्की से। जो हमारे नए हैं, जो सब्सक्राइबर या जो भी पुराने हैं, सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पे आए दोस्तों। तो इस तरह से तो ये पैंट हो गया। और लाइट तो दोस्तों चली गई, लाइट कम है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये दुपट्टा है, और दुपट्टे में दोस्तों जो है देखिए, एक तो ये हमने पीको कर दिया, ये हमने ही खुद ही पीको किया। हम सब कुछ करते हैं, A to Z काम करते हैं दोस्तों। तो इसमें ये देखिए पीको हमने किया है, तो ये पीको एक ये दुपट्टा था, और एक ये हरे वाले में कि ये दुपट्टा था। आपको दिखाते हैं, एक ये दुपट्टा है। ठीक है, यानी कि एक ये दुपट्टा है, लाइट कम है फिर भी हम आपको समझा देते हैं। ये दुपट्टा है। तो आप इस दुपट्टे में एक तरफ 2 तरफ तो पल्लू में जो है ये लगी थी लेस, आप देख रहे हैं, लेकिन जो लंबा साइड था उसमें नहीं थी। ये कस्टमर ने लेस ला के दी है, तो हमने इसको ये देखिए लगाया है। तो ये वाला सीधा है, ये देखिए ये वाला जो है ये सीधा है, ये उल्टा आएगा ये। ठीक है, ये देखिए हमने सिलाई लगाई है। तो इसको हमने क्या किया, लेस को रख के, यानी लेस को रख के और इसको इस तरह से बढ़िया सा ऐसे पलट दिया। तो इससे क्या होता है कि इसकी फिनिशिंग आ गई। नहीं, ये फुचड़ेदार लेस थी। आप देखिए इसमें फुचड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा, चूँकि हमने उसी कपड़े के अंदर ही जो है इसको पलट दिया है। तो आप इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। और ये कॉटन दुपट्टा है, जो आपने देखा होगा कॉटन आजकल चलता है, ये वही दुपट्टा है।
तो काफ़ी खूबसूरत और बहुत आरामदायक है और गर्मी के लिए तो बहुत लाभदायक है दोस्तों। उम्मीद है कि हमारी माता बहनें और भाइयों के समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।